दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आपकी कदर कब होगी? क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते? दिल से मदद करते हो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, फिर भी लोग आपको हल्के में क्यों ले लेते हैं? क्या गलती है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं? सोचिए, जब आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनके दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, फिर भी आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई आपकी बात काट देता है तो कोई आपके जज्बातों की कदर ही नहीं करता। दिल दुखता है ना, मन में एक टीस सी उठती है कि आखिर क्यों हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई की कोई कदर नहीं करता। पर दोस्तों, रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि ऐसा होने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं? हाँ, कुछ ऐसी गलतियां जो हम अनजाने में बार बार दोहरा देते हैं और लोग हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आप इन कारणों को समझ जाएं और उन्हें सुधार लें तो आप ना सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। यह सिर्फ कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को नए सिरे से समझने का मौका है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। अपमान का पहला कारण, दूसरों को ज्यादा महत्व देना। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता? दिल में टीस उठती है ना, बहुत बुरा लगता है जब आपकी मेहनत और सच्चाई को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। हाँ, हम सभी जानते हैं कि दूसरों की राय मायने रखती है, लेकिन जब हम उनकी राय को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि अपनी सोच और खुशी कहीं पीछे छूट जाती है, तो यहीं से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सोचिए, जब आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हैं। आपकी अपनी पहचान, आपकी सोच, आपके सपने, सब कुछ धुंधला हो जाता है। और जब आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो भला दूसरे क्यों देंगे? यही वह पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं है, पर गलत यह है कि आप उनकी बातों को अपनी जिंदगी का आधार बना लें। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी आपकी है और आपके फैसले आपके दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह लें, न कि आदेश की तरह। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, अपनी सोच पर भरोसा करेंगे, तो देखिएगा लोग भी आपको महत्व देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद की इज्जत करता है। तो आज ही ठान लीजिए कि आप दूसरों की राय को सुनेंगे जरूर, पर अपनी खुशी और पहचान से ऊपर कभी नहीं रखेंगे। याद रखिए, आप खास हैं, आपकी सोच और आपके फैसले आपकी ताकत हैं। खुद से प्यार कीजिए, अपनी कदर कीजिए, फिर देखिए दुनिया भी आपकी इज्जत करना सीखेगी। अपमान का दूसरा कारण, अत्यधिक माफी मांगना। दोस्तों, क्या आप भी हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी बोल देते हैं? चाहे गलती आपकी हो या ना हो, बस आदत सी बन गई है माफी मांगने की। अगर हाँ, तो रुकिए और थोड़ा सोचिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और वह आदत है अत्यधिक माफी मांगना। देखिए, माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो एक अच्छी आदत है जो इंसान की विनम्रता को दर्शाती है। लेकिन जब यही आदत आपकी कमजोरी बन जाए, जब आप हर छोटी बड़ी बात के लिए सॉरी कहने लगे, तो यह आपकी इज्जत पर भारी पड़ने लगती है। लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। जब आप बिना किसी वजह के माफी मांगते रहते हैं, तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपको हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी इज्जत कम होने लगती है और आपकी आवाज का वजन खोने लगता है। क्यों? क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, माफी मांगना गलत नहीं है, लेकिन बिना वजह खुद को दोषी ठहराना गलत है। अगर गलती आपकी नहीं है तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी बात को दृढ़ता से रखना सीखिए। जब आप बेवजह माफी मांगना बंद कर देंगे, तो देखिएगा लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपके आत्मविश्वास का सम्मान करेंगे,
क्योंकि जो खुद को इज्जत देना जानता है, लोग उसी की कद्र करते हैं। तो आज ही ठान लीजिए कि आप सिर्फ वही माफी मांगेंगे जहां वाकई में आपकी गलती हो। बेवजह सिर झुकाने की आदत को अलविदा कहिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देना जानता है। अपमान का तीसरा कारण, खुद को कम आंकना। दोस्तों, क्या आप भी खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वह है खुद को कम आंकना। देखिए, खुद को कम आंकने की आदत एक धीमा जहर है। यह आपको अंदर से खोखला कर देती है। जब आप खुद को कम आते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपकी इज्जत कम होने लगती है। जब आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप अपनी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आप में भी वह ताकत है जो दूसरों में है। लेकिन सच यह है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर क्यों करेंगे? अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे क्यों देंगे? लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। खुद को कम आंकना कोई समाधान नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आप में भी वह काबिलियत है जो दूसरों में है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद को कम नहीं आंकेंगे, आप खुद पर भरोसा करेंगे। अपमान का चौथा कारण, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं? चाहे आपके साथ गलत हो रहा हो, फिर भी आप चुप रह जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वह है दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। देखिए, दूसरों की गलतियों को माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनकी गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते हैं तो यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप उनकी गलतियों को हमेशा बर्दाश्त कर लेंगे। जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गलतियों को माफ करना गलत नहीं है, गलत है उन्हें बार बार नजरअंदाज करना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे टोकना जरूरी है। आपको अपनी बात को दृढ़ता से रखना होगा। जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप उन्हें सही समय पर टोकेंगे ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। अपमान का पांचवा कारण, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी और जरूरतें दूसरों से कम है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वह है अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। देखिए, दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रख देते हैं तो यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अपमान का छठा कारण, दूसरों से बहुत उम्मीदें रखना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करेंगे? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, उम्मीदें रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं तो यह आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते और आप निराश हो जाते हैं। इस निराशा के कारण आपके अंदर एक भावना पैदा होती है कि लोग
आपकी इज्जत नहीं करते। जब आप अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो लोग आपको और भी कम महत्व देने लगते हैं। आपको यह समझना होगा कि लोगों से कम उम्मीदें रखना जरूरी है ताकि आप अपने रिश्तों में खुशी और संतुलन बनाए रख सके। जब आप कम उम्मीदें रखेंगे तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को और दूसरों को समझता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप दूसरों से अपनी उम्मीदों को सीमित करेंगे और अपने रिश्तों को ज्यादा अच्छा बनाएंगे। अपमान का 7वां कारण खुद को साबित करने की कोशिश करना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना साबित किए लोग आपकी कदर नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को घटा सकती है। देखिए, खुद को साबित करना किसी हद तक जरूरी है, लेकिन जब आप हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है। लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं, क्योंकि जब आप बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। इसका असर आपकी इज्जत पर पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी काबिलियत को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में काबिल होता है वह बिना किसी कोशिश के खुद ही दिखता है। जब आप अपनी असली पहचान में विश्वास रखेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को बिना किसी साबित किए स्वीकार करता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने आत्मविश्वास और पहचान पर भरोसा रखेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन कारणों को जानने के बाद आप समझ पाए होंगे कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते और कैसे आप अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। खुद को महत्व देना, अपनी पहचान को समझना और दूसरों से कम उम्मीदें रखना आपकी इज्जत बढ़ाने में मदद करेगा। याद रखें, इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपनी खुशियों और पहचान को सबसे पहले रखेंगे और दूसरों के साथ संतुलित रिश्ते बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।